दूसरी बात महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों की है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस देखता है, या आप अगर प्रधानमंत्री और भाजपा की विरोधी हैं तो आप मान सकते हैं कि ये उन्होंने हार एक तरह से स्वीकार कर ली है। लेकिन मुझे नहीं लगता। जिस तरह से ज़मीन से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से कोई भी एक नैरेटिव बनाने में भाजपा विरोधी दल कामयाब नहीं हुए हैं वोट जिहाद के अलावा। वो बताता है कि जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में नहीं होने जा रहा है। तो मैं रिजल्ट के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बड़े विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था और जो विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा, उन दोनों में बहुत फर्क होगा। जो सफलता इंडी गठबंधन को लोकसभा में मिली थी, वैसी सफलता उसको विधानसभा चुनाव में नहीं मिलने जा रही है। बड़े कारणों में अगर सिर्फ 2-3 कारणों की अगर बात करनी हो, पहला, नैरेटिव जो है वो भाजपा के पक्ष में है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारा नीचे तक पहुंच गया है। अब इस नारे का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ विघ्न संतोषी हैं जो बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो जैसे बारिश के दिनों में जो है, शाम को रात में जब लाइट जलती है तो कुछ भुनगे आ जाते हैं। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते ज़्यादा, लेकिन इरिटेट करते हैं। वो आपको लगातार एक तरह से चिढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह के ये लोग हैं जो इस नैरेटिव के खिलाफ बोल रहे हैं। दरअसल उनका फ्रस्ट्रेशन है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। व्यक्तिगत रूप से हताश हो चुके हैं। सारी कोशिशें करके वो हार चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि अब हम तो कुछ हासिल नहीं कर सकते, जो हासिल कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करें, उसका नुकसान करने की कोशिश करें। वो होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं कि किसी को फैसला करना है कि नुकसान हो कि नहीं। फैसला करना है मतदाता को, और मतदाता के मन में ये दोनों नारे उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से इन दोनों नारों को अपना लिया है। ये दो बातें। और जो मैं कह रहा था कि 2-3 चीज़ें जो फ़र्क होंगी, उनमें से एक है, पहली बार मुझे लगता है कि इन 10 सालों में, 2014 में हुआ था, उसके बाद अब होने जा रहा है, जब पूरे विपक्ष को, समूचा विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं और नेता हैं, उनको भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सम्मिलित ताकत का सामूहिक रूप से मुकाबला करना पड़ेगा। और ये ताकत बहुत बड़ी है। ये ताकत जब बटी हुई रहती है तो फिर इनका वोट कटता है। अब ये ताकत एक हो गई है, ये हरियाणा के चुनाव नतीजे बताते हैं। और महाराष्ट्र और झारखंड में ये ताकत और ज़्यादा एकजुट हुई है और ज़्यादा मिलकर काम कर रही है। उनका जो कहते हैं चूल से चूल मिलाना, वो मिल गया है। कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद भी नहीं है, किसी तरह का जो है दुराव नहीं है। दोनों के सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों के सामने रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है। तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और दोनों को ये पता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात जो है, चाहे शीर्ष पर नेता हो, चाहे जमीन का कार्यकर्ता हो, चाहे समर्थक वर्ग हो या मतदाता हो, सबकी समझ में आ गई है। वो आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है, राहुल गांधी की नागरिकता का मामला हाई कोर्ट में है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, अब दिल्ली हाई कोर्ट में है। वहाँ सुनवाई होनी है। जांच इसकी जो सीबीआई कर रही है, उसकी रिपोर्ट आनी है, उसके आधार पर फैसला होना है। क्या आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर आएगी, इसकी संभावना कम लगती है। दूसरा, लालू परिवार ज़मीन के बदले नौकरी वाले मामले में, पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जेल से बुलावा आएगा। और इस तरह के बहुत सारे केस हैं। ये जो केस चल रहे हैं ना, अपने यहाँ जो न्याय की चक्की है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब चलती है तो बड़ा महीन पीसती है। तो वो चक्की चलना शुरू हो चुकी है। कब पीसेगी, किसका नंबर कब आएगा, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नंबर तो सबका आएगा। उससे बचने वाले नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, उनकी सरकार की कार्यक्षमता
दोनों में परिवर्तन आएगा, उनको घोर निराशा हुई। 240 पर जिस क्षमता के साथ, जिस ताकत के साथ मोदी काम कर रहे हैं, 303 या अगर हो सकता है 400 आ गई होती तो शायद उस ताकत के साथ न कर रहे होते। तब कोई चुनौती नहीं होती, अब चुनौती है सामने। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की चुनौती है। और चुनौती इस बात की है कि कुछ बदला नहीं है, हम भी बदले नहीं हैं, हमारी नीतियां भी बदली नहीं है, हमारी रणनीति भी बदली नहीं है। ये दिखाने का समय है। और जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो लगातार भारत के पक्ष में हो रहा है, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे उसके रणनीतिक सहयोगियों का मामला हो। और सबसे बड़ा फर्क जो है, दुनिया के दो बहुत बड़े देश रूस और अमेरिका, जो एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों देश भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब निजी संबंध जुड़ जाते हैं तो उनका असर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वो असर आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और वो आने वाला समय जो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से होगी और यूरोप को मजबूर होकर उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। भारत तो पहले से ही तैयार है, लड़ ही रहा है, उस चुनौती का सामना ही कर रहा है। तो भारत के लिए ये लड़ाई पहले की तुलना में आसान हो जाएगी। वो जो विदेशी मोर्चे से खतरा आता था, जो रसद पानी आता था, वो बंद हो जाएगा। और वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, ये आपको सुनाई दे रहा होगा। शोर से भी ज़्यादा कई बार सन्नाटे का शोर होता है, वो सुनाई दे रहा है। हालांकि दिसंबर में शपथ ग्रहण नहीं होगा, 20 जनवरी को होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण, लेकिन उनकी सरकार की पूरी छवि सामने आ जाएगी, उनकी नीतियां मोटे तौर पर सामने आ जाएंगी, उसका असर दिखने लगेगा। दो मोर्चों पर शांति हो जाएगी। एक चीन के मोर्चे पर हो गई है, चीन को समझ में आ गया है, शी जिनपिंग जो उनके राष्ट्रपति, उनको समझ में आ गया है भारत और मोदी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो पहली बार चीन पीछे हटा है, और चीन फिर इस तरह से नहीं करेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं करेगा इसकी गारंटी हो सकती है। दूसरा, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो है, जो स्थितियां अभी हैं, उनमें बड़ा परिवर्तन होगा आने वाले दिनों में, और वो भारत के पक्ष में होगा। वो शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के पक्ष में होगा, और मोहम्मद यूनुस जो बाइडेन की कठपुतली थे, उनके दिन बुरे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। जिस तरह से उनकी सरकार ने इस्कॉन के खिलाफ अभियान छेड़ा है, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, और भारत से संबंध बिगाड़ने की कीमत आर्थिक रूप से चुकानी पड़ेगी। तो इन दोनों मोर्चों पर भारत के लिए परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गई हैं, और प्रधानमंत्री के लिए और ज़्यादा अनुकूल हो गई हैं, क्योंकि आप अगर 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शांति एक पहली जो है ज़रूरत है, खास अपने देश के अंदर और आस पड़ोस में। उसका असर दिखाई देगा। भारत के बारे में ट्रंप का रवैया, नज़रिया किसी से छिपा नहीं है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है आने वाले दिनों में, बल्कि उसके जो है वो लक्षण दिखाई देने लगे। 2-3 चीज़ें हो गई हैं। जिस तरह से अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसने स्वागत किया है ट्रंप की जीत का। इससे जो जिहादी तत्व हैं अमेरिका में, वो बहुत परेशान हैं। दूसरा, इस दिसंबर इसलिए कह रहा हूं कि भारी पड़ने वाला है। पहले ट्रंप की बात शुरू की है तो वहीं से शुरू करते हैं। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के प्रशासन का स्वरूप क्या होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, इसकी शक्ल जो है, इस तस्वीर जो है, वो दिसंबर के आखिर तक पूरी तरह से लगभग सामने आ जाएगी। हालांकि औपचारिक तौर पर तो 20 जनवरी को ही आएगी, जब वो शपथ लेंगे, उसके बाद औपचारिक जो अपॉइंटमेंट होंगे उसके बाद। लेकिन जिस तरह से वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनको देखते हुए एक बात कही जा सकती है कि भारत के लिए शुभ संकेत ही है। एक घटना शायद कल की ही है, जब आपको याद होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी है,
उसकी हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा है अमेरिका में। उसमें अमेरिकी एजेंसियों ने भारत के एजेंट्स को नॉमिनेट किया है, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं और उसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी नोटिस भेजा गया है। ट्रंप ने अभी उन्होंने शपथ ली नहीं है। इस मामले में जिसने चार्जेस फ्रेम किए थे, जिस अटॉर्नी ने, उसको हटा दिया है। अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मामला किस दिशा में जाने वाला है। ट्रंप ने जो शुरुआत की है, तुलसी गबार्ड घोषित रूप से, मुझे लगता है दुनिया में जितने भी बड़े नेता हैं बड़े देशों के, उनमें से तुलसी गबार्ड जो है, उससे पहले जो है ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे, अब तुलसी गबार्ड को देखिए, घोषित रूप से हिंदू है, हिंदुत्ववादी है, हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं और हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की रक्षा के बारे में, सनातनियों की रक्षा के बारे में, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस सब के बारे में उनकी राय सार्वजनिक है। और इस अपॉइंटमेंट के बाद भी वो वही बात बोल रही हैं जो पहले बोलती थी। और उनको ट्रंप ने इंटेलिजेंस का चीफ बना दिया है, यानी अब CIA, FBI और दूसरी गुप्तचर एजेंसियां अमेरिका की वो उनके अंडर में आएंगी। अब इसका भी संकेत क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंप लगातार इस तरह के संकेत दे रहे हैं और ट्रंप खुद अपने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोल चुके हैं। तो भारत और अमेरिका के संबंध और ख़ास तौर से भारत के हित में, और जो आर्थिक संबंध बनेंगे, रणनीतिक संबंध बनेंगे, जियोपॉलिटिक्स पर जो असर पड़ेगा, उसकी आज बात नहीं कर रहा हूँ। केवल एक मुद्दे की, चूंकि मैंने कहा कि दिसंबर जो है राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेगा, तो उसी संदर्भ में वो जो बाहर से टूल किट आ रही थी, लगातार टूल किट्स बन रही थी और भारत में अराजकता पैदा करने, अशांति पैदा करने, गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाले जो तत्व थे, जो संगठन थे, उनकी जो सक्रियता थी, उनकी जो फंडिंग थी, उस पर बहुत बड़े पैमाने पर लग रही है। इसके संकेत मिलना शुरू हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक मोर्चा जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं संतोष का या निश्चिंतता का हो गया है कि उधर से जो खतरा आ रहा था, उससे जो निपटना पड़ रहा था, उसमें उनका समय और श्रम नहीं लगेगा। तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये बुरी खबर है कि बाहर से जो समर्थन मिल रहा था, जो तंत्र बन रहा था, जो लगातार इस तरह के आंदोलन का समर्थन करता था, चलाता था और सरकार को और देश को मुश्किल में डालता था, उसकी फंडिंग बंद होने जा रही है। उसके तंत्र को पूरी तरह से तहस नहस करने की तैयारी हो रही है। और ये जो घुसपैठियों का मामला है ना, ये यहीं रुकने वाला नहीं है। ये तो एक मुद्दा है कि घुसपैठिए आए, उनको निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा। अभी जो तैयारी चल रही है भारत सरकार की कि इन घुसपैठियों की मदद करने वाले यानी इनको लाने वाले और बड़े रणनीतिक ढंग से कितने लोग किस राज्य में, किस शहर में, किस इलाके में जाएंगे, बसेंगे, एक ये तय होता है। दूसरा, इनको सारी सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इनका वोटर आई कार्ड कैसे बनेगा, आधार कार्ड कैसे बनेगा, राशन कार्ड कैसे बनेगा, इनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी और इनके जो है आर्थिक रूप से सर्वाइव करने का क्या इंतज़ाम होगा, इस सब के तंत्र को तोड़ने की कोशिश हो रही है। 120 करोड़ बहुत सारे जो है फर्जी खातों में मुंबई में आया है। NIA ने उसकी जांच शुरू कर दी है कि ये किस लिए आया है। ये इसी तरह के कामों के लिए आया है। इसमें एक बड़ा काम होता है धर्म परिवर्तन का, दूसरा घुसपैठियों को बसाने का। उस तंत्र को तोड़ने का काम शुरू हुआ। इसलिए कह रहे हैं जो ताकत है, ये जो इंडी गठबंधन का वोट जिहाद का अभियान है, उसकी कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। इसलिए कह रहा हूं दिसंबर भारी पड़ने वाला है। तो इस अभियान की कमर तोड़ने के लिए ये जो काम चल रहा है, ये तो एजेंसियां कर रही हैं, सरकार के समर्थन से कर रही हैं, सरकार के निर्देश पर कर रही हैं। लेकिन उस